ऐ दोनों जहान के मालिक, 22 बरस बीत गए। कितने मौसम आए और चले गए, लेकिन इस दिल का मौसम कभी नहीं बदला। इसमें एक फूल के सिवा कभी और कोई फूल नहीं महका। वो वीराने जो इन आंखों की तकदीर बन गए हैं, वो आज भी उसी तरह बाकी हैं। ये बात सोचकर भी मेरे दिल की अजीब सी हालत हो जाती है कि कल ही का वो दिन था जब आपने उन्हें मुझसे छीन लिया था। वो जो मेरा ईमान थे, मेरा प्यार थे, मेरी खुशी थे, मेरे जिंदा रहने की वजह थे, मेरे शौहर हैदर। अगर आज मैं हैदर के बिना जिंदा हूं तो उसकी एक ही वजह है, हैदर की अमानत, हमारी बेटी मन्नत। आने वाले कल का दिन मुझ पर अजाब की तरह गुजरता है। मैं फैसला नहीं कर पाती कि अपनी बेटी के इस दुनिया में आने का जश्न मनाऊं या अपने शौहर को खो देने का मातम। मेरी बस इतनी ही इल्तिजा है मेरे मालिक कि मेरे हैदर की रूह को अपने रहमत के साए में रखना, और मेरी मन्नत को सब्र करार अता फरमा। उसकी तेज तरारी से मुझे बहुत डर लगता है। के रख वरना आग लगा दूंगी। जब देखो 19वीं सेंचुरी की ब्लैक एंड व्हाइट हीरोइन बनी रहती है। अरे लड़कियां चांद तक पहुंच चुकी हैं, पर तू अब तक दुपट्टे में ही अटकी हुई है। मेरे मौला, मेरी मन्नत को अपने हिफ्ज़ व अमन में रखना। दुआ। एक माँ अपनी बेटी के लिए अल्लाह से इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकती। खुदा ऐसी दुआ करने वाली माँ को हमेशा सलामत रखे। मुझे पूरा यकीन है अम्मी कि आपने पूरे दिल से आमीन कहा होगा। बेशक, मगर तूने सिर्फ एक ही के लिए दुआ मांगी। तेरी तो 2 बेटियां हैं ना दुआ। दुआ, बच्चे तो मां की आंखों जैसे होते हैं। एक भी आंख में तिनका चला गया तो तकलीफ बराबर होती है। तूने एक बेटी के लिए तो ढेर सारी दुआएं मांग ली, मगर दूसरे का जिक्र भी नहीं किया। दूसरी को भी दुआएं दे। जरूर अम्मी, जरूर। ऐ मेरे मौला, हैदर की बेटी को दुनिया जहान की खुशी अता फरमा। उसे सारे जहान की खुशियां दे दे।
उसके दिल के जितने अरमान हैं सब पूरे करना। जानती है इबादत क्या चाहती है? तेरी ममता के 2 बूंद के लिए वो बच्ची आज तक तरस रही है। वो तेरे मुंह से बेटी लफ्ज सुनना चाहती है। दुआ, इबादत भी तेरी मोहब्बत की हकदार है, मन्नत की तरह। हेलो इब्बू, माना कि तुम दुआ हैदर अख्तर की बेटी हो, मगर हर वक्त उसका डिस्प्ले क्यों देती रहती हो? अरे बाबा छोड़ो ना इसे, वी गेटिंग लेट हो तो हम हो ही नहीं सकते मन्नू। तुम्हारी तूफान जैसी स्पीड की वजह से हम आज भी बिल्कुल टाइम पे पहुंचे हैं। टाइम पे पहुंच तो गए हैं, पर तुम्हारी ये कढ़ाई बुनाई वॉटेवर हमें लेट करा देगी। अब रखो इस मुसीबत को प्लीज। मुसीबत नहीं है, अम्मी का गिफ्ट है, संभाल के बोलो तुम। कल शाम को देना है इसलिए कंप्लीट कर रही हूँ। कभी ना कभी तो दुनिया जहान को मालूम हो ही जाएगा ना कि इबादत के साथ इस घर में अच्छा सलूक नहीं किया जाता। अम्मी उसे गैर समझा जाता है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। इबादत को कोई गैर नहीं समझता। वो हैदर की बेटी है। उसकी रगों में सिर्फ हैदू का खून नहीं है, उस मनहूस गजल का भी है। अम्मी खुदा के वास्ते, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उसका नाम इस घर में मत लिया करिए। मैं नहीं चाहती कि अख्तर खानदान की नई पीढ़ी पर उसके नाम का साया भी पड़े। वो और उसका नाम दोनों दफन हो चुके हैं। इबादत दुनिया के लिए हैदर और मेरी बेटी है। मन्नत की जुड़वा बहन है और यही हकीकत है अम्मी, जिस पर से कोई पर्दा नहीं हटाएगा। न आप, न मैं, और ना इस घर का कोई और शख्स। दुआ, इबादत तेरी कौन है? मैं मानती हूं दुआ, और बहुत अच्छी तरह से जानती हूं कि तूने इबादत को वो सब कुछ दिया है जो तूने अपनी बेटी के लिए किया है। ऐशो आराम की जिंदगी, बेहतरीन तालीम, खूबसूरत मुस्तकबिल, मगर कल इबादत की 22वीं सालगिरह है। उसे वो तोहफा दे जिसके लिए वो बचपन से इंतजार कर रही है। एक बार इबादत को बेटी कहकर सीने से लगा ले। अल्लाह कसम, इससे बेहतर तोहफा उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा बता मन्नू, कैसा है ये तोहफा? हमेशा की तरह सुपर ऑसम। एक बात बताओ, लेकिन बर्थडे हमारा है कल, हम दोनों को गिफ्ट मिलना चाहिए। तुम अम्मी के लिए गिफ्ट तैयार कर रही हो? तुम हर साल ये सवाल पूछती हो, इस बार इसका जवाब जरूर मिलेगा। बस दुआ करो कि अम्मी को मेरा गिफ्ट पसंद आ जाए। अगर पसंद आ गया तो कल इस मिस्ट्री से पर्दा उठा ही दूंगी। बस, किसे ममता दिलाना चाहती हो तुम हमीदा? उसे जिसकी अम्मी की वजह से मेरी दुआ ने उसका शौहर खो दिया, मेरा बेटा खो दिया। खुदा जाने क्यों आज तक, अभी तक हम उसे पनाह दे रहे हैं हमारे घर में। अम्मी, दुआ, अगर उसे किसी यतीम खाने में फेंक आते ना तो मेरे सुकून में इजाफा होता। अम्मी बस कर दीजिए। कैसे बस करूं दुआ? मैं जानती हूँ कि आप इबादत को पसंद नहीं करती हैं,
लेकिन उससे ये हकीकत तो नहीं बदल जाएगी ना कि वो मेरे हैदर का खून है। अल्लाह, उसका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि मन्नत का। खुदा खैर करे, जिंदगी जहन्नुम बनकर रह गई है मेरी इस घर में। अब क्या हो गया? अब कब से उठी हूँ, ना किसी ने चाय पूछा, ना पानी, ना नाश्ता। मुझे भूखे मारने का इरादा है क्या? कहाँ मर गए सबके सब? किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है इस घर में। क्यों सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चीखती हो तुम गुलनाज? पूरा घर सर पे उठा लेती हो। ए गुलनाज बीबी, बाल तो काट लिए तुमने, थोड़ा सा गला भी काट लेती अपना। नहीं मतलब आवाज थोड़ी कम हो जाती तुम्हारी, और हमारे कानों की तकलीफ भी। अम्मी, बाजी, खुदा की कसम गुलनाज बीवी, ये जो तुम सुबह सुबह चीखती हो ना, भाई हमारा तो पूरा दिन खराब हो जाता है। बस कीजिए आपा। अरे आपकी आवाज तो सबसे ज्यादा भयानक है, खुदा की कसम। अरे ओ रजिया, अरे भूख से जनाजा निकलेगा तब नाश्ता देगी क्या? रजिया, थैंक यू सो मच रजिया। हमें लगा आप आओगे ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं आती कि चोटी काट के ना पूरे दिल्ली में घुमाती मैं ऐसे। इसी के लिए तो ये सब हंगामा किया है। रजिया, रजिया तेरे हाथों में रुमाल, यू आर नो लेस बवाल। आई एम सो हैप्पी कि तू आ गई। ऊपर वाले के फजल से दिल में सा धक धक हो रहा है ना। घर की बात है, ऐसा कोर्ट कचहरी में लेके आना बोल के सोच ले रही मैं। मेरी बहुत बदनामी हो जाएंगी और घर वाले वो तो मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। रजिया, ये बदनामी सब पुरानी बात है। तुम्हें अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा, और तुम्हें तुम्हारा हक हमारे देश के कानून के अलावा और कोई नहीं दिला सकता। शी इज राइट, हिम्मत रखो। और अम्मी कहती है कि, क्या कहती है अम्मी? अम्मी कहती है कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यस, तो डरो मत और अंदर जाके दुनिया हिला दो। आओ चलो। मैम एक क्वेश्चन पूछना है मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम, बस एक क्वेश्चन मैम, प्लीज मैम। इन्हें यहाँ किसने बुलाया? क्या को मैंने बुलाया इडियट? क्यों? अरे इतना डेयरिंग काम करने जा रहे हैं हम, सबको पता तो चलना चाहिए ना, थोड़ी पब्लिसिटी तो होनी चाहिए ना। क्या पता हम दोनों वायरल हो जाए। तुम बिल्कुल पागल हो। पागल नहीं, समझदार। तुम्हें तो किसी चीज का क्रेडिट लेना नहीं होता है। मैं क्यों अपना मौका गवाऊं? मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने आई हूँ, तो थोड़ी लाइमलाइट तो मुझे भी मिलनी चाहिए ना। तुमने जो किया ना, बिल्कुल ठीक किया मन्नत। अगर ये लोग नहीं आते तो बाकी के लोगों तक हमारी आवाज कैसे पहुंचती? गुड जॉब मेरी पागल बहन। चलो चलो, बहुत लेट हो रहा है, पहले बात करते हैं। अरे ओ रजिया, कहाँ गायब हो गई? अरे निगार बेटा, पता चला तुझे कहाँ गायब हो गई वो रजिया की बच्ची? पूरा घर देख लिया दादी, रजिया कहीं भी नहीं है। लो, आज तो मैं इस रजिया की बच्ची को नौकरी से निकाल के रहूंगी। रजिया के साथ आपको 2 और को भी इस नौकरी से निकालना पड़ेगा। किसी से? इबादत अप्पी और मन्नत अप्पी को। हैं? निकाल दीजिए बेटी की जॉब से। वैसे भी वो रजिया को साथ में लेकर गई है दोनों। देख लेना, पुलिस आती ही होगी। पुलिस? अल्लाह, क्यों? आपको पता है ना मन्नत अप्पी कैसे गाड़ी चलाती है? किसी न किसी को उड़ा दिया होगा, इसीलिए आज वो सुबह से तीनों गायब है। सुबह से गायब है या फिर रात भर कहीं बाहर थी? ए चिंगारी,
आग क्यों लगा रही है? हाँ, अफवाहें फैलाना बंद कर, समझी? वैसे गुलनाज बीबी, ये जो है ना तुम्हारी पोती और रूहान की औलाद, गुण इसमें सारे तुम्हारे ही। दादी की पोती जैसी भी हो, लेकिन दादी के इस ग्रैंडसन में सारे गुण थे तो बड़ी अम्मी क्या ना? क्यों बड़ी अम्मी? सही कहा ना मैंने? बेशक अरमान। तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे ये इतना सामान? कल बड़े अब्बू की बरसी है ना, तो ये सारा सामान गरीबों और मोहताजों में बांटा जाएगा। और ये सब? ये कुछ गिफ्ट्स हैं, मन्नत के बर्थडे की खुशी में गरीब औरतों को दिए जाएंगे। खुदा तुम्हें हमेशा आबाद रखे बेटा। सबका कितना ख्याल रखते हो तुम। सबका ख्याल रखता है, इबादत को छोड़ के। अरमान बेटा, कल मन्नत की सालगिरह है तो तुम सबको ये तोहफे बांटने जा रहे हो। भूल गए कि कल इबादत की भी सालगिरह है? बांट देंगे ना आपा। अरे उसके लिए अभी बांट देंगे, हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है आपा। वैसे ये दोनों लड़कियां आखिर गायब कहाँ हो गई हैं? हेलो, व्हाट? रियली? ठीक है, मैं भी देखता हूँ। किसका फोन था? सब खैरियत तो है ना? बड़ी अम्मी पता नहीं, अभी पता चल जाएगा। आप जल्दी न्यूज़ लगाइए। न्यूज़? मैम, आपको कैसे ख्याल आया कि आपके समाज में एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगनी चाहिए, और आपने कोर्ट में याचिका दर्ज करने के बारे में कैसे सोचा? मैम, आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम समाज में एक से ज्यादा शादी करने पर पाबंदी लगानी चाहिए, जबकि आप भी एक मुसलमान हैं? देखिए, आप इसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। हम भी जानते हैं कि जो इस्लाम में कानून बनाए गए हैं वो सबकी भलाई के लिए बनाए, लेकिन जब उस कानून का गलत फायदा उठाया जाए तो उसे बदलना जरूरी हो जाता है। हम बस इतनी सी बात ही तो कह रहे हैं, और यही हमारी PIL है। मेरी मौला, ये पागल हो गई है ये बच्चियां। ये कैसी बेहूदगी है ये? दुआ, तुम देख रही हो ना? दोनों बच्चियां मुल्क की औरतों के हक के लिए लड़ रही हैं अम्मी। इनकी तो हौसला अफजाई करनी चाहिए। नहीं दुआ, तुम समझ नहीं रही हो। कौम की नजर में ये बहादुरी नहीं, गुस्ताखी पेश आएगी। इस याचिका के बाद आपके समाज में आपका विरोध हो सकता है। क्या आपके दिल में इसका डर है? जी नहीं, मेरी अम्मी कहती है अगर सच्चाई का साथ देने के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाओ। मेरी कम्युनिटी माशाल्लाह बड़ी एजुकेटेड है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे, और अगर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ बोला तो समझ लीजिएगा वो हमारा नहीं है, उसे हमारे मजहब की सही जानकारी नहीं है। कोई हमारा साथ दे या ना दे, हम औरतों को तकलीफ पहुंचाने वाले इस कानून के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। इबादत, कोर्ट का टाइम हो गया है, हमारा केस पहला है, जल्दी चलो। थैंक यू। ज्यादा नहीं, हमारे पास 5 मिनट है। मैम, एक क्वेश्चन। अल्लाह, देख रहे हो ना सब लोग? देख रहे हो ना कैंची की तरह जबान चलती है इस इबादत की? मैं तुम्हें बताती हूँ दुआ, हमारी मन्नत मासूम है, इसी ने बरगलाया होगा उसे, वरना मन्नत इतनी ज़हीन बच्ची है बेटा कि वो ऐसा रुस्वा करने वाला कोई भी काम अपनी जिंदगी में कभी ना करे, ऐसा कदम ही ना उठाए मेरी बेटी। अम्मी गलत बोल रही हैं आप। आजकल की बदलती दुनिया में औरतों को उनका हक मिलना चाहिए, और इसके लिए मन्नत और इबादत जैसी बच्चियों को अपनी आवाज को बुलंद करना होगा।
और अम्मी ये बात मत भूलिए, दूसरों की आग के लिए वही इंसान लड़ता है जिसका अपना घर जल चुका हो। इनका अपना घर? मैं कुछ समझा नहीं। यस बड़ी अम्मी, हमारे घर तो मल्टीपल निकाह का कोई केस नहीं है ना। अब वो मैं अरे बच्चों, कैसे नहीं है? बिल्कुल भाई, इस घर में भी 2 निकाह हुए हैं। दुआ बच्चों को भी पता होना चाहिए। ये जो तुम्हारी दादी अम्मी है ना बच्चों, गुलनाज बेगम, ये तुम्हारे दादा की दूसरी बीवी हैं। भूल गए क्या तुम लोग? अरे इसने मेरी सहेली हिना की जिंदगी में आग लगा दी। उन 2 बेवकूफ लड़कियों ने तूफान उठा रखा है और तुम लोगों को हंसी मजाक सूझ रहा है। इस बात को हल्के में मत लेना, मजाक मत समझना इसे। दुआ, इबादत में और मन्नत ने हमारी कौम के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, मन्नत मासूम है। किसकी बातों में आकर इसने ये गलती की है ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। खुदा जाने कब हमें निजात मिलेगी इस इबादत से। अम्मी, अरे निकाह करके चली क्यों नहीं जाती? इसके साये से भी नफरत होने लगी है मुझे। बस भी कर दीजिए अम्मी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो यही रहेगी जब तक उसका दिल करेगा। और निकाह की बात तो आप बिल्कुल मत करिए अम्मी। और रही बात मन्नत की, तो मन्नत पहले MBA करेगी और फिर दुआ हैदर डिजाइन्स को संभालेगी और अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करेगी। और इबादत जरी का काम सीखकर नए डिजाइन्स बनाई और दुआ की फनकारी को एक नए ऊंचे मुकाम तक लेकर जाएगी, है ना दुआ? इससे पहले कि इस इबादत की संगत में मेरी मन्नत बिगड़ जाए, मुझे लंदन में कायनात से बात करनी होगी। कहीं ऐसा ना कि ये बर्बादी की आग इस कदर बढ़ जाए कि आप उसे बुझा ना पाए और वही आग आपकी खुद की गृहस्थी को जलाकर राख कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेली रह जाएं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कायनात, मेरी जान, कैसी हो बेटा? तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई है मेरी। तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। हिंदुस्तान वापस आजा बच्चे, बख्श दे लंदन को। अम्मी, आप बार बार वही सवाल करती हैं और मेरा जवाब एक ही होता है, अभी वापस आने की कोई ख्वाहिश नहीं। 22 साल हो गए तुम्हें लंदन गए हुए। 22 साल। इस घर की याद नहीं आती? हमारी याद नहीं आती तुम्हें? सब याद आता है, मगर वो बेइज्जती भी याद आती। तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। अभी के अभी अपना सामान समेटो और निकलो इस घर से। मैं उस घर में वापस कैसे आ सकती हूँ अम्मी, जिस घर में दुआ जैसी कम अक्ल औरत मौजूद है, जिसकी जिद की वजह से मुझसे मेरा भाई छिन गया। मैं हैदर भाई की मौत की जिम्मेदार
दुआ को समझती थी और मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जो हो गया उसे भूल जा, आगे की सोचो, उस बात को सोचो जिससे हमारी खुशियां जुड़ी है। कौन सी बात? तुम पीर बाबा की पेशानगोई भूल गई बेटा? ये बच्चा सुभान, हैदर अख्तर और हाफिज सिद्दीकी, इन दोनों खानदानों के बीच सुभान एक मजबूत कड़ी बनेगा। मेरे इल्म के मुताबिक हफीज साहब के बेटे की शादी हैदर की बेटी के साथ होगी। हमारे ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने का वक्त आ गया है। तुम्हारा सुभान और हमारी मन्नत। पीर बाबा ने कहा था कि सुभान की शादी हैदर भाई की बेटी से होगी, लेकिन हैदर भाई की बेटी सिर्फ मन्नत नहीं है अम्मी, वो मनहूस इबादत भी है। उसका क्या? उसकी फिक्र मत करो तुम। मैं इबादत को सुभान और मन्नत के बीच में हरगिज नहीं आने दूंगी। तुम्हारी अम्मियां भी जिंदा है कायनात। तुम बस सुभान के दिल की बात जान लो। एक बार वो मान गया ना, फिर तुम देखना किस शान और शौकत से मैं मेरे सुभान और मन्नत का निकाह कराती हूँ। रो मत पगली, ये बता मेरा सुभान कैसा है? दिन रात उसकी याद आती रहती है मुझे। इसके पहले कि मेरे आंखों के चिराग हमेशा के लिए बुझ जाए, मुझे मेरे शहजादे की, मेरे नवासे की, मेरे सुभान की सूरत दिखा दे बेटा। रखियो बला झूले लालण, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा शगी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, शगी शाबाज कलंदर हो। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण शकी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, शकी शाबाज कलंदर हो। लाल मेरी, लाल मेरी, एक तू ही मेरा मौला ली, मेरा मौला ली, मेरा मौला ली, अली अली दम अली अली। My heart is still dancing. Please show me your face. Show your face. आया है मैंने नूर तेरा, सजदे में नाचूं ताता थैया, अली अली दम अली अली, अली अली दम अली अली, हर बंदे में देखूं अली अली, मेरी शान है तू अली अली, अली 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 अली, मेरी शान है तू